प्यारे बच्चों, पहले पार्ट में हमने एडजेक्टिव सेंटेंस और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियमों के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया जाता है के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनकी मैंने पहचान लिखी हुई है कि जब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला वाक्य किसी सहायक क्रिया से या किसी प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, तब ये वाक्य आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। जिसमें पहला रूल लिखा हुआ है कि सैड या सैड टू की जगह आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, आंसर्ड या रिप्लाइड का प्रयोग टेंस के अनुसार करते हैं। दूसरा रूल है कि इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम दो तरह से प्रयोग होते हैं। पहला, इफ़ या वेदर, जब वाक्य आपका सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। दूसरा, दिया गया क्वेश्चन वर्ड, जब आपका वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो। और तीसरा रूल है कि अन्य सभी प्रकार के परिवर्तन जैसे टेंस, प्रोनाउंस, नियरनेस वर्ड्स आदि पूर्ववत नियमों के आधार पर करते हैं। जैसा कि आपने एडजेक्टिव के पहले रूल्स देखे थे, एडजेक्टिव में थे, उन्हीं के आधार पर हम इनको परिवर्तित करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा शो करता हूँ। He said to me, do you like to play chess with me? तो देखें कि he said to me, do you like to play chess with me? तो देखें, आपका पहला वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ है, तो आपको सेट की जगह पे ही आस्क्ड मी। अब इफ़ या वेदर में से कोई एक लगा देंगे। इफ़ यू को बदल देंगे मी के अनुसार आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। आई लाइक्ड टू प्ले चेस विथ। अब मी को फर्स्ट पर्सन है, इसे सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं, विथ हिम। तो इस तरह से आपको बनाना है। दूसरा देखिए, शी सैड टू हिम, कैन यू do a favor for me? She said to him, can you do a favor for me? तो she asked him whether he और कैन का हो जाएगा could do a favor for, और मी को सी के अनुसार हर में परिवर्तित कर देंगे, फॉर हर। इसके बाद मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको शो करता हूँ। अब देखें आप कि द बुकिंग क्लर्क सेड टू मी, हैव यू ए 50 पैसा कॉइन। तो देखें, द बुकिंग क्लर्क आस्क्ड मी इफ आई हैड ए 50 पैसा कॉइन। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ही सेड टू हर
विल यू गो टू आगरा विथ मी टुमारो। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ हर इफ शी वुड गो टू आगरा विथ हर द नेक्स्ट डे। इसके बाद पांचवा वाक्य देखें, द लॉयन सेड टू हिज कब्स विल यू लाइक टू फॉलो मी और नॉट। तो द लॉयन आस्क्ड हिज सन्स वेदर दे वुड लाइक टू फॉलो हिम और नॉट। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी है कि अगर किसी वाक्य में और नॉट दिया हो तो आपको इफ ना लगा के केवल और केवल वेदर का प्रयोग करना है। तो दूसरा वाक्य देखें, शी सेड टू हिम शुड बी गो देयर टू नाइट और नॉट। तो देखें यहाँ पर भी और नॉट आया है, तो आपको इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए इफ ना लगा करके केवल वेदर का प्रयोग करना है। तो शी आस्क्ड हिम वेदर दे शुड गो देयर दैट नाइट और नॉट। अब मैं आपको क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे उसके बारे में एग्जाम्पल से शो करता हूँ। अब देखें आगे कुछ और एग्जाम्पल से मैंने शो किए। वाट इज दिस स्ट्रेंज आउटक्राई सोक्रेट्स सैड टू हिज पपिल। सोक्रेट्स इंक्वायर्ड ऑफ हिज पपिल्स वाट दैट स्ट्रेंज आउटक्राई वाज। तो जो क्वेश्चन वर्ड आपको दिया जाएगा वाक्य में दिया हो उसी क्वेश्चन वर्ड को आपको इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए प्रयोग करना है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बी सेड टू गोपाल हाउ डिड यू पास लास्ट ईयर। तो बी आस्क्ड गोपाल। अब देखें यहाँ पे हाउ दिया हुआ है तो हमने हाउ को प्रयोग कर दिया, हाउ ही हैड पास्ड द प्रीवियस ईयर। इसके बाद नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम वेयर डू यू लिव नाउ। तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड देन, क्योंकि नाउ को देन में परिवर्तित कर दें। नेक्स्ट है, दे सेड टू मी हु कॉल्ड यू यस्टरडे। तो दे आस्क्ड मी हु हैड कॉल्ड मी द प्रीवियस डे। तो इस तरह से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करना होता है। अब आप अगला पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। अब देखें इम्परेटिव सेंटेंस पहचान इनकी कैसे करेंगे कि जब इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर का वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से या प्लीज काइंडली से प्रारंभ हो। तो पहला आपको क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए टू का प्रयोग करना है। दूसरा, सैड या सैड टू की जगह निम्न वर्ब्स को टेंस के अनुसार लिखते हैं। जैसे ऑर्डर्ड आदेश दिया, एडवाइज्ड सलाह दी, फॉरबेड डेनेड या फिर रिफ्यूज्ड मना किया। इसके बाद रिक्वेस्टेड निवेदन किया। तीसरा है अन्य सभी तरह के परिवर्तन पूर्ववत नियमों के आधार पर करते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो किया है कि आई सेड टू द सर्वेंट लीव द रूम एट वंस। तो देखें इसमें ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया, अतः हम यहाँ पे ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। तो आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू लीव द रूम एट वंस। इसी तरह मैं और कुछ एग्जाम्पल शो करता हूँ। अब आप एग्जाम्पल से देखें, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड वॉक इन द ओपन एयर डेली। तो मोहन एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वॉक इन द ओपन एयर डेली। तीसरा एग्जाम्पल है, द फॉक्स सेड टू द क्रो प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। द फॉक्स रिक्वेस्टेड टू द क्रो टू सिंग ए सॉन्ग फॉर हिम। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फादर सेड टू हिज सन डू नॉट गो आउट इन द सन। तो द फादर फॉरबेड हिज सन टू गो आउट इन द सन। तो
तो फॉरवर्ड का प्रयोग आपको तब करना है जब वाक्य में डू नॉट या डोंट दिया हो। इसी तरह से अगला वाक्य देखें, द कुली सेड प्लीज डू नॉट कीप मी वेटिंग सो लॉन्ग। द कुली रिक्वेस्टेड नॉट टू कीप हिम वेटिंग सो लॉन्ग। तो देखिए जब प्लीज और डू नॉट दोनों दिया हो तो रिक्वेस्टेड के बाद में आपको नॉट टू करना है और डू नॉट और प्लीज दोनों को रिमूव कर देना है। केवल आपको प्लीज डू नॉट की जगह पे केवल नॉट टू कर देना है। इस तरह से आप इंटेरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरे पार्ट में आपको इनके बारे में जो शेष हैं, जैसे ऑपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। शेष धन्यवाद।